Hello student, today you are watching Ramanujan Maths class 12th chapter 4 4.5 प्लस 4.6। आज हम लोग बहुत स्पीड में सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सारणिक। आज हम सीखने वाले हैं आव्यूह का सहखंडज, आव्यूह का सहखंडज या सहखंडज आव्यूह। इसी की सहायता से हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह, और फिर लास्ट जो होगा आज का रेखिक समीकरणों के निकाय का हल एक्स वाई। जिस तरीके से 10th में हम लोगों ने सीखा था दो चरों एक्स और वाई के मान ज्ञात करना, उसी तरीके से हम लोग दो चर और तीन चर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक है आव्यूह का सहखंडज या सहखंडज आव्यूह। तो सबसे पहले एक आव्यूह लेते हैं, वर्ग आव्यूह लेते हैं ए आई जे। यह होता है n बाई एन। यहाँ पर एक आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी। उसके बाद हम यहाँ पर इसका सहखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। इन सभी के अवयवों का हम ज्ञात करेंगे सहखंड आव्यूह ए आई जे n बाई एन, और इसका सहखंड आव्यूह का परिवर्त, इसका परिवर्त यह कहलाता है सहखंडज आव्यूह। 8 जॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, 8 जॉइंट ए, या शॉर्टकट में लिखते हैं ए डी जे ए। तो यहाँ पर होगा सहखंड आव्यूह का परिवर्त, सहखंडज आव्यूह या आव्यूह का सहखंडज कहते हैं। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अभी हम आपको ऑर्डर 2 का सिखाते हैं। मान लीजिए ये हुआ A11, यह A12, A21, A22, यह ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका सहखंड, कैपिटल A11, कैपिटल A12, A21 और A22। इसका हम लोग ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे A11, A12, A21, A22। इसका हम लोग ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, रो को बदलेंगे कॉलम में, तो यह होगा A11, यहाँ होगा A12, यह A21 और यह होगा A22। इसे कहते हैं आव्यूह का सहखंडज या सहखंडज आव्यूह कहते हैं। हम सबसे पहले अलग अलग अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद सहखंड से आव्यूह बनाएंगे, उसका परिवर्त कहलाता है सहखंडज आव्यूह। हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसको यहाँ से समझते हैं। हम ज्ञात करते हैं A11, फिर ज्ञात करेंगे A12, फिर ज्ञात करेंगे A21, फिर ज्ञात करेंगे A22। आपको इसका सूत्र याद है, -1 i प्लस जे एम आई जे। तो यहाँ पर i का भी मतलब एक है, j का भी मतलब एक है, तो -1 1 प्लस 1, एम आई जे का मतलब है उपसारणिक, 1 का उपसारणिक। इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो यह हो गया 5। तो माइनस माइनस यह हो गया प्लस, यह हो गया 5। A12 मतलब 2 का सहखंड, तो यह होगा -1 1 प्लस 2, M12 तो माइनस की पावर 3, यह निगेटिव में होगी। M12 इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो यह होगा 2, तो टोटल हो गया -2। A21 इसके लिए -1, i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 1, और यहाँ होगा M21 माइनस की पावर 3, इसलिए निगेटिव आएगा। M21 इसका उपसारणिक, कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो यह हो गया 2, तो यहाँ गुणा किया तो -2। A22 तो -1 2 प्लस 2, यह हो गया M22, तो यह हो गया प्लस। M22 का मतलब यह है कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो यह होगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम इसका डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं 8 जॉइंट ए, इसे कहते हैं सहखंडज आव्यूह। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A11, A12,
A21 A22। तो आप देखिए A11 का मतलब है 5, A12 का मतलब है -2, A21 का भी मतलब है -2 और A22 का मतलब है 1। हम यहाँ पर पहला टॉपिक समझ चुके हैं। किसी अवयव का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, यह सूत्र है। आप इसे 10 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिक सुनिए, इसे ट्रिक सुनिए। यहाँ पर इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वो 1 और 5 हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दें। शॉर्टकट तरीके में यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट है यहाँ आ सकते हैं। तो 2 स्टेप्स, हमें यहाँ पर 2 स्टेप्स ध्यान देना है। पहला जो परिवर्तन है यह मुख्य विकर्ण जो है, यह जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव बदल दें। यहाँ पर 1 5 है तो ये 5 1, और दूसरा यह है सहायक विकर्ण। सहायक विकर्ण के चिन्ह बदल दें। यहाँ +2 तो -2, यहाँ +2 तो -2। किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम 2 परिवर्तन करते हैं तो डायरेक्ट हम सहखंडज अवयव 2/2 ऑर्डर 2 में हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला परिवर्तन मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दें। 1 5 है तो 5 1। दूसरा परिवर्तन सहायक विकर्ण के अवयव के चिन्ह बदलेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ -2, यहाँ 2 है -2। अवयव नहीं बदलेंगे, केवल चिन्ह बदलेगा। कॉपी कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक है व्युत्क्रम अवयव। 2 मैट्रिक्स A और B इस प्रकार हो, 2 अवयव A और B इस प्रकार हो कि AB या BA बराबर I, तो A इन्वर्स B कहलाता है या B इन्वर्स A कहलाता है। A का प्रतिलोम B या B का प्रतिलोम A कहलाता है। 2 अवयव A और B इस प्रकार हो कि AB बराबर BA बराबर I, तो A को B का प्रतिलोम या B को A का प्रतिलोम कहते हैं। हम इसे दर्शाते हैं A इन्वर्स बराबर B या B इन्वर्स बराबर A, और यहाँ पर इसे ज्ञात करने का सूत्र है A इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। हम इसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, वो डिटर्मिनेंट A है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डिटर्मिनेंट A का मान 0 नहीं होगा, तभी A इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए A बराबर दिया है 1 2 2 5। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट 1 2 2 5, इसको हल करते बनता है 1 × 5 5, 2 × 2 4, 5 - 4 1। देखो यह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए आप लिखोगे A इन्वर्स का अस्तित्व है। अब हम यहाँ पर A इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, हम डिटर्मिनेंट A ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट A। तो इसके पहले वाले सवाल में देखिए 1 2 2 5, यहाँ भी देखिए 1 2 2 5। तो यह हमें रेडीमेड स्टाइल में मिल चुका है। तो ये पूरा सवाल होगा, यह भी पूरा सवाल होगा, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे A इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मान भर लें 1/डिटर्मिनेंट A। हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो मिल रही है वो 1 है, तो 1/1, और एडजॉइंट A मिला है। देखिए एडजॉइंट A मिला है 5 1 और -2 -2। 1/1 का मतलब है 1, और इस 1 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यह हो गया 5 -2 -2। कुछ गलत हो गया है, सही है, ये भी सही है। ये आंसर है इसका A इन्वर्स। A इन्वर्स हम लोग इस तरीके से ज्ञात करते हैं। आज का सेकंड टॉपिक
आज का सेकंड टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह। किसे कहते हैं? दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार हों कि दो आव्यूह ए और बी इस प्रकार हों कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ए का प्रतिलोम बी और बी का प्रतिलोम ए कहलाता है। लिखते कैसे हैं? ए इन्वर्स बराबर बी, बी इन्वर्स बराबर ए। सूत्र क्या है इसका? फॉर्मूला क्या है? ए इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इन सभी के प्रॉपर्टीज़, प्रतिलोम के गुणधर्म, सहखंडज के गुणधर्म नेक्स्ट वीडियो में खूब डीप में बेसिक लेवल के हम आपको समझाएंगे। इसे कॉपी कर लीजिए। आज का थर्ड टॉपिक है रैखिक समीकरण निकायों का हल। अभी हम आपको दो चर के लिए बता रहे हैं। दिए गए जो समीकरण है वो इस तरीके के हैं। a11x a12y इक्वल टू b1, a21x a22y इक्वल टू b2। यहाँ पर यह है समीकरण 1, समीकरण 2 10वीं में हम लोग पढ़ते थे। इसको आव्यूह रूप में ऐसा लिखेंगे ax बराबर b, जहाँ पर कैपिटल A जो होगा इसके गुणांक a11 a12 a21 a22 और x की वैल्यू होगी, दो चर हैं x और y, और कैपिटल B की वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में b1 b2। और यहाँ पर जो सूत्र है x ज्ञात करने का, इसका सूत्र है x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। x का सूत्र है, यहाँ पर सूत्र यह है x बराबर a इन्वर्स b। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। मान लीजिए समीकरण है समीकरण मान लीजिए यह है x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। यह दो चर वाले समीकरण हैं। यहाँ पर आव्यूह की सहायता से x और y के मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखेंगे ax बराबर b। a का मान क्या होगा? a का मान होगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 हम लिख चुके हैं। x बराबर क्या होगा? x और y। और b बराबर क्या होगा? b बराबर होगा 4 9। b बराबर होगा 4 9। देखिए यहाँ पर कैपिटल A की वैल्यू हुई 1 2 2 5। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है x बराबर a इन्वर्स b। a इन्वर्स का सूत्र क्या है? a इन्वर्स का सूत्र है 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट सारणी ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट 1 2 2 5, 1 इंटू 5 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है a इन्वर्स का अस्तित्व है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। यह डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक एडजॉइंट a का मतलब है 1 2 2 5। हम ज्ञात करेंगे a11 a12 a21 a22। एडजॉइंट a हम थोड़ी देर पहले भी आपको बहुत स्पीड में समझा चुके थे। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दें, 1 5 है तो 5 1, और सहायक विकर्ण के चिन्ह बदल दें। तो समीकरण 2 यहाँ पर मुझे मिल चुका है एडजॉइंट a। हम डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर चुके, हम यहाँ एडजॉइंट a ज्ञात कर चुके। तो थर्ड समीकरण की तैयारी है a इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट a का मतलब 1, तो 1 बाई 1 का मतलब है 1, ओमिटेड छोड़ दिया उसको। तो 5 -2 -2 हो गया 1,
ए इन्वर्स हम ज्ञात कर चुके हैं। हमारे पास जो सूत्र है वो यह है, x बराबर ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की वैल्यू है 5 - 2 1, और इस b को हम लोग बढ़ाकर ऊपर की ओर लिखेंगे जिससे गुणा करने में सुविधा हो। तो b की वैल्यू है 4 9, यहाँ पर है 4 और यह है 9, गुणा करते हैं तो 5 × 4 यह हो गया 20, प्लस -2 × 9 -18, -2 × 4 -9, और 1 × 9 यह हो गया 9। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो गया +2 और यहाँ भी हो गया +1। और कैपिटल X की वैल्यू क्या है? कैपिटल X की वैल्यू है XY, यहाँ पर है XY। यहाँ पर देखिए अब आप x की तुलना x वाले मान से करिए, y की तुलना y के मान से करिए। x का मान 1, y का मान 2, यहाँ रखकर हम लोग चेक कर सकते हैं। इस x की जगह पर 2, y की जगह पर भी 1, तो ये हो जाएगा 4। यह है आज का थर्ड टॉपिक। अगले वीडियो में हम आपको सिस्टमेटिक इनके बेसिक्स बताएंगे, बहुत सारे गुणधर्म बताएंगे जो JEE के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।